आज हम एक्सरसाइज 13B देखेंगे। इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 7.9 सेंटीमीटर। आपको एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है 7.9 सेंटीमीटर का यूजिंग अ रूलर का यूज करते हुए, एंड ऑल्सो कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.9 यूजिंग रूलर एंड कंपास। और फिर आपको रूलर और कंपास को यूज करते हुए लाइन सेगमेंट 7.9 का ड्रॉ करना है। क्लियर है? तो इसके अंदर देखिए यहां पर कि सबसे पहले आपको लाइन सेगमेंट एक ड्रॉ करना है ए बी 7.9। ठीक है, सबसे पहले रूलर की मदद से आप इसको ड्रॉ कर लीजिए। यहां पर देखिए आपने एक लाइन ड्रॉ कर ली, ये आपकी लाइन ए बी है। ठीक है, और ये आपकी 7.9 है। क्लियर है बात? अब आपको क्या करना है, आपको इसमें एक लाइन और ड्रॉ करनी है। ठीक है, 7.9 सेंटीमीटर की। अब यूजिंग रूलर और कंपास, तो कंपास और रूलर का यूज आपको कैसे करना है वो यहां देखिए। सबसे पहले तो रूलर की मदद से आपको एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है और इस लाइन को नाम दे देना है एक्स या एल, नाम दे दीजिए आप इसको लाइन को। क्लियर है बात? और उसके बाद आप क्या करेंगे, यहां पर इसको नाम दे दिया एल। उसके बाद अब आप अपने कंपास को खोलेंगे और कंपास से ये वाली लेंथ आप नापेंगे, ये वाली लेंथ आप नापेंगे। और यहां पर आपने एक पॉइंट ए दे दिया और यहां पर एक पॉइंट बी दे दिया। यहां पर कंपास की नीडल रखेंगे और वो यहां कट कर देगा, इसको पॉइंट देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां पर कंपास की नीडल रखनी है आपने ए पॉइंट पे और इसको कट कर देना है, तो ये वाला पॉइंट आपका बी हो जाएगा। क्लियर है बात? और ये 7.9 सेंटीमीटर ये भी हो जाएगा आपका। अब कंस्ट्रक्शन लिखने की बारी। सबसे पहला, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू 7.9 सेंटीमीटर। ठीक है, सेकंड है, ड्रॉ अनदर ड्रॉ एंड अनदर लाइन एल। एक दूसरी लाइन आपने एल आपने यहां ड्रॉ कर ली। चाहे तो इसका ए बी नाम दीजिए, नाम इसका चेंज कर दीजिए, ऊपर आप ए बी ऑलरेडी दे चुके हैं, मैं इसका नाम चेंज कर रहा हूं। ठीक है, इसका नाम मैं पी रख दे रहा हूं और इसका नाम मैं क्यू रख दे रहा हूं। ठीक, क्लियर है? तो आपने क्या करना है, चूज अ पॉइंट पी एंड थर्ड, choose a point P and open the compass. Open the compass to 7.9 सेंटीमीटर। क्लियर है बात? ठीक है, अब आपको क्या करना है, फिक्स नीडल, नीडल को अपनी फिक्स करना है। फिक्स नीडल ऑन ए एंड मेक एन आर्क ऑन लाइन एल, ऑन लाइन एल। ठीक है, एंड यहां पर कर दीजिए विच इज पॉइंट क्यू, ये यहां पर ले दीजिए। क्लियर है बात? अब यहां पर फिफ्थ पॉइंट में आपको दिखाना तो दिखा दीजिए, ए बी इक्वल टू पी क्यू और इक्वल टू 7.9 सेंटीमीटर। क्लियर है? ये मैंने कंस्ट्रक्शन लिख दिया, आपको फिर से समझा रहा हूं। एक लाइन आपको ड्रॉ करनी है ए बी 7.9 सेंटीमीटर, एक दूसरी लाइन आपको एल ड्रॉ करनी है। एल में कोई भी एक पॉइंट ले लेना है, पी पे आपको इसको कंपास में नाप लेना है। ए बी को 7.9, पी पर आपको कंपास की नीडल रखनी है और इधर कट कर देना है। ये वाला कट जो होगा वो क्यू होगा, ये भी 7.9 होगा क्योंकि 7.9 था, और ये आपका कंस्ट्रक्शन हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, कंस्ट्रक्ट पी क्यू सच दैट पी क्यू इज इक्वल टू गिवन लाइन सेगमेंट ए बी। आपको एक पी क्यू कंस्ट्रक्ट करना है और पी क्यू ए बी के बराबर है। ए बी लाइन सेगमेंट में हुज लेंथ इज नॉट गिवन, जिसकी लेंथ नहीं दी गई है। ठीक है, तो इसके अंदर भी आपको कुछ चीजें तो सेम वैसे ही करनी है आपको। जैसे यहां पर आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए कोई भी लेंथ की, आपने एक लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, इसको पी और क्यू, और एक लाइन आपने और ड्रॉ कर ली है
ये लाइन आप एल ले लीजिए। क्लियर है बात? दो लाइनें आप ड्रॉ कर लीजिए। एक लाइन तो यहां पर आपने नाम दे दिया इसको P और Q, और इसका आपने L नाम दे दिया। क्लियर है बात? ठीक है। अब आपको PQ है, आपको एक दूसरा आपको AB कंस्ट्रक्ट करना है PQ के बराबर। कंस्ट्रक्ट PQ सच दैट PQ इज इक्वल टू अ गिवन लाइन सेगमेंट AB हुज लेंथ इज नॉट गिवन। ठीक है, जिसकी लेंथ दी नहीं गई है। तो सबसे पहले कंपास से यहां पर P पर और Q पर कंपास से नाप लीजिए इसको पूरा का पूरा। ये एक लाइन है, इसको ऐसे और एरो कर दीजिए, पिछले वाले में भी एरो कर दीजिएगा, लाइन है क्योंकि। ठीक है, सबसे पहले कंपास से इसको नाप लीजिए P और Q को, और फिर एक पॉइंट यहां पर क्रिएट कीजिए जो कि पॉइंट ए होगा, और फिर इसका एक कट यहां पर क्रिएट कर दीजिए। ये पॉइंट आपका, जैसे ही आप आर्क लगाएंगे कंपास की मदद से, ये जो आर्क होगा ये आपका पॉइंट बी हो जाएगा। जो आपकी लेंथ गिवन नहीं है, इससे हमने इसकी लेंथ निकाल दी। ठीक है, तो अब यहां पर कंस्ट्रक्शन लिखिए। कंस्ट्रक्शन हो गया, इसके अंदर पहला पॉइंट है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट पी क्यू ऑफ एनी लेंथ। किसी भी लाइन लेंथ की आपने क्या कर दिया कि पी क्यू एक आपने ले लिया। ठीक है, एंड मेजर इट बाय कंपास, और इसको मेजर कर लीजिए एंड मेजर इट बाय कंपास। कंपास से आपने इसको मेजर कर लिया। ठीक है, फिर आपने दूसरा ड्रॉ एन अनदर लाइन, ड्रॉ अ लाइन एल। एक आपने लाइन एल आपने ड्रॉ करी। ठीक है, यहां पर टेक अ पॉइंट, एक कोई सा भी पॉइंट ले लो। टेक अ पॉइंट P, सॉरी ए लिया हमने। टेक अ पॉइंट ए ऑन इट, इसके ऊपर कोई सा भी पॉइंट हमने ए ले लिया है। क्लियर है बात? अब यहां से थर्ड, उसको थर्ड बना लीजिए। फिक्स द कंपास नीडल, fix the compass needle on A and draw an arc, draw an arc, draw an arc on B कर दीजिए इसको। ठीक है, एक आर्क आपने ड्रॉ किया B पर। क्लियर है बात? ठीक, अब यहां से देखिए हो गया। यहां पर नीचे आप फोर्थ लाइन में लिख सकते हैं PQ बराबर में AB। यहां पर ये आपका सारा का सारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट AB ऑफ लेंथ 8.5 फ्रॉम दिस कट ऑफ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ XZ ऑफ लेंथ 4.8 सेंटीमीटर्स एंड मेजर ZY। ZY को मेजर करना है और आपको इसको शो करना है। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, बाकी तो आपके स्कूल के टीचर्स कराएंगे, कैसे कराते हैं उसको देख लीजिएगा। लेकिन जो मुझे समझ में आया उसके अनुसार आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है AB। ठीक है, और वो आपकी लाइन होगी 8.5 सेंटीमीटर। मैंने एक लाइन यहां पर ड्रॉ कर दी। ठीक है, AB, ये मेरा A और B हो गया। और ये 8.5 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर है बात? ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब इसमें क्या इसने कहा है कि फ्रॉम द कट ऑफ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ XZ ऑफ लेंथ 4.8, 4.8 का आपको XZ लेना है। तो अब आपको कहां से लेना है इसमें? फ्रॉम दिस, इसमें आप A से, A को यहां से नीचे आपने A को X मान लिया है और इसका 4.8 ले लिया है। ठीक है, तो 4.8 लगभग लगभग यहां आ जाएगा। ठीक, क्लियर है? और ये कंपास से आपने लिया है, कंपास से आपने 4.8 का कट यहां पर मार दिया है। ठीक है, क्लियर है बात? या तो वैसे भी पॉइंट लिखा सकते हो, बाकी स्कूल के टीचर बताएंगे, नहीं तो आपने कंपास की मदद से 4.8 का कट यहां मार दिया है। और ये वाला आपका हो गया Z। ठीक, ये वाला पॉइंट आपका Z हो गया। यहां से यहां तक का आपका लेंथ 4.8 सेंटीमीटर ये हो गया।
और ये पूरा आपका 8.5 सेंटीमीटर था। अब आपको बोला है आपको मेजर करना है बाकी का एरिया कितना है। बाकी के एरिया के लिए 8.5 में से आप 4.8 माइनस कर दीजिए, ये 15 हो गया, यहां पर 7 आ गया पॉइंट, ये 7 हो गया, यहां पर 3, तो बाकी का ये हिस्सा कितना हो जाएगा आपका 3.7। और नाम वो दे रहा है कि आपको क्या नाम है, यहां से यहां तक का ये z और y होगा, यानी कि b वाला पॉइंट जो ऊपर है ये इसका y हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात। एक लाइन ड्रॉ करनी है, ए बी 8.5 है, ए को x लेना है, एक कट करना है 4.8 का, वो z हो जाएगा, z से y की लेंथ मेजर करनी है, उसने ये बोला है। ठीक, अब इसका कंस्ट्रक्शन हम लिख दे रहे हैं। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB इक्वल टू 8.5 सेंटीमीटर। ठीक, दूसरा हो गया पुट द नीडल ऑन A and make an arc of length 4.8 सेंटीमीटर। क्लियर है बात, 4.8 सेंटीमीटर एंड विच इज, नेम दे दीजिए, विच इज z। तो यहां पर तीसरा कर दीजिए xz इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर, है ना। यहां पर और करके भी लिख सकते थे, यही लाइन हमने यहां पर भी लिखी है, मैंने तीसरे नंबर पे दे दिया पॉइंट। ठीक, अब आपको 4 है मेजर zy को मेजर करना है, आप लिख दीजिए विच इज इक्वल टू 3.7 सेंटीमीटर। क्लियर है बात। ठीक है, यहां पर आपका खत्म हो गया 3.5 सेंटीमीटर। अब आपको एक इसने वेरीफाई करना है। वेरीफाई क्या करना है, ये इतना तो अपना कंस्ट्रक्शन खत्म हो गया, क्वेश्चन है वेरीफाई, तो यहां पर वेरीफाई आपको करना है एक्स जेड प्लस में जेड वाई इक्वल टू एक्स वाई। ठीक है, तो एक्स जेड हमारा क्या था, एक्स जेड हमारा 4.8, हमने 4.8 प्लस में 3.7 कर दिया, और इक्वल टू ये कंप्लीटली कितना है 8.5 है, तो इसको आप ऐड करेंगे तो 8.5 इक्वल टू 8.5 हो गया। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया, और ये वेरीफाइड हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट AB विदाउट मेजरिंग, नाउ कंस्ट्रक्ट XY सच दैट XY इक्वल टू 2AB। क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको बिना मेजर किए AB को ड्रॉ करना है, एक लाइन सेगमेंट AB ड्रॉ कर दी है। तो जस्ट हमने क्या करा, एक लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ कर दिया, ये हमारा हो जाएगा A और B। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको विदाउट मेजरिंग नाउ कंस्ट्रक्ट XY सच दैट XY इक्वल टू 2AB। अब आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है XY, और उसमें XY कितना होना चाहिए, लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है XY 2AB होना चाहिए। क्लियर है बात। अब इसको देखो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो यहां एक आप लाइन ड्रॉ कर लीजिए, वो लाइन हो जाएगी, ये आपने लाइन ड्रॉ कर लिया, एक लंबी सी लाइन ड्रॉ कीजिए। ठीक है, इसको आप नाम दे दीजिए, जैसे यहां पर आपने M नाम दे दिया। अब इसमें आपको क्या करना है, क्योंकि एक लाइन है तो ऐसे आप एरो बना दीजिए दोनों तरफ से। ठीक है, तो अब इसमें आपको क्या करना है, एक पॉइंट लेना है X, सबसे पहले यहां पर एक पॉइंट लेना है, आपने ले लिया ये पॉइंट X ले लिया आपने। अब ध्यान से देखिए, अब कंपास की नीडल यहां पर रखिए, कंपास की नीडल और पेंसिल की नीडल यहां पर। ठीक है, तो इनका मेजर हो जाएगा आपका, इनको मेजर कर लीजिए, AB को पूरा मेजर करिए, और X से एक कट यहां लगाइए, एक कट आपने यहां लगाया X से, जब एक कट लगाया तो एक बार मेजर हो गया AB, और फिर यहां से दोबारा कट लगाइए, और जब दोबारा आपने कट लगाया
तो दूसरी बार भी ए बी मेजर हो गया। ठीक है, तो वही आपको बताना था, ये x ये y और एक्स वाई इक्वल टू 2ab हो जाएगा। क्लियर बात, क्योंकि यहां पर ए बी 2ab हो गया, दो बार आपने एबीबी को मेजर कर लिया। इसको एक नाम दे दीजिए, इसको एक पी पॉइंट दे दिया मैंने इसको। अब आपको कंस्ट्रक्शन लिखना है, कंस्ट्रक्शन लिखिए। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी एंड मेजर ए बी विद द कंपास। Draw a line segment AB and measure it with the compass. ठीक है, draw another line. अनदर लाइन या एन लाइन कर दो, क्योंकि तो लाइन सेगमेंट आपने लिखा था। यहां ड्रॉ अ लाइन, अ लिखिए फिर एन नहीं, ड्रॉ अ लाइन एम, ड्रॉ अ लाइन एम, टेक अ पॉइंट x on it, put the compass needle on x and make an arc at point P, at point P। ठीक है, फोर्थ देखिए, नाउ पुट द नीडल on P and make an arc on line M again at Y। क्लियर है बात, तो यहां पर फिफ्थ नंबर पे दे दीजिए x और y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2ab हो जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर एंड सी डी 4.2 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट एक्स वाई सच दैट एक्स वाई इक्वल टू ए बी प्लस में सी डी। आपको ये कंस्ट्रक्शन करना है। सबसे पहली बात आपको यहां पर दिया गया है, एक लाइन सेगमेंट ए बी है और एक आपका सी डी है। सी डी के बाद आपको एक तीसरी लाइन बनानी है एक्स वाई। ठीक है, तो हमने यहां पर ड्रॉ कर लिया। अब इसको देखिए, सबसे पहली बात यहां पर अगर मैं ए बी लूं तो ये मेरा ए बी लाइन कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर है। ए बी 3.5 सेंटीमीटर, इसको मैंने सी डी ले लिया और सी डी मेरा यहां पर 4.2 सेंटीमीटर है। और मुझे एक लाइन कंस्ट्रक्ट करनी है जो कि मेरी क्या होगी, एक्स और वाई है लाइन। ठीक है, एक लाइन, तो इसको मैंने लाइन यहां पर एल ले लिया है और लाइन है तो इधर मैंने ऐसे कर दिया है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले मुझे क्या करना है, ए बी लाइन एक्स वाई ड्रॉ करना है जो ए बी और सी डी का एडिशन होगा। तो यहां मैंने एक्स पॉइंट रख लिया, ये वाला पॉइंट मेरा एक्स हो जाएगा। सबसे पहले मुझे ए बी को कंपास में भरना होगा, 3.5 सेंटीमीटर ए बी है, 3.5 सेंटीमीटर पर मुझे पहला कट लगा देना है। ये वाला कट 3.5 सेंटीमीटर का हो गया, इसको मैंने यहां पर m मान लिया, ये पॉइंट m। फिर मुझे यहां से, अब मुझे सी डी कंपास में भरना है 4.2 सेंटीमीटर और यहां से 4.2 सेंटीमीटर पर मुझे एक कट लगा देना है, वो कट मेरा ये वाला y हो जाएगा कंपास से। ठीक है, तो मेरा एक्स वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ए बी प्लस में सी डी। क्लियर। अब यहां पर कंस्ट्रक्शन लिखिए, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी, ड्रॉ लाइन सेगमेंट
AB इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर एंड CD इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है। नंबर 2, कंस्ट्रक्ट अ लाइन L and take a point X on it। ठीक है, एक लाइन कंस्ट्रक्ट कीजिए L और उस पर एक पॉइंट लेना है आपने X। तीसरा है मेजर 3.5 सेंटीमीटर विद द कंपास से मेजर कीजिए एंड मेक एन आर्क ऑन लाइन L, मेक एन आर्क विच इज M। ठीक है, ये हमने कर दिया। फिर 4, टेक M एज ए सेंटर एंड create an arc on line L which is Y। क्लियर है। अब यहां देखिए आप, अब यहां पर जो एक्स वाई होगा, एक्स वाई इक्वल टू ए बी प्लस में सी डी हो जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ ए बी इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, फ्रॉम इट कट ऑफ ए सी 4.2 सेंटीमीटर, मेजर सी बी एंड ड्रॉ लाइन सेगमेंट एक्स वाई सच दैट एक्स वाई इक्वल टू सी बी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है ए बी। सबसे पहले इसको देख लीजिए, आपने ए बी एक लाइन सेगमेंट यहां पर ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब यहां से देखिए ये आपका 9 सेंटीमीटर हो गया, फ्रॉम इट कट ऑफ ए सी 4.2 सेंटीमीटर। अब इससे आपको 4.2 सेंटीमीटर का ए से सी कट ऑफ करना है, तो कंपास की नीडल में यहां से रखेगा 4.2 का, आपने यहां पर भर करके काट देना है। ठीक है, तो ये आपका सी पॉइंट हो जाएगा, ये वाला आपका ए पॉइंट था, मैं नीचे लिख दे रहा हूं इसको। ठीक है, और ये वाला आपका सी पॉइंट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4.2 सेंटीमीटर। मेजर सी बी, अब आपको ये वाला पॉइंट आपका बी है, अब आपको सी बी मेजर करना है। ठीक है, तो सी बी क्या होगा आपका, जब आपने 9 में से 4.2 लेस कर दिया है, 9 में से 4.2 कट कर दिया है, तो बाकी का आपका सी बी बचेगा। तो इसको देखिए 9 0 4.2 8 4, तो ये हो जाएगा यहां से यहां तक का 4.8 सेंटीमीटर। क्लियर है बात। तो अब आपको क्या करना है, मेजर सी बी को मेजर करना है, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट एक्स वाई सच दैट एक्स वाई इक्वल टू सी बी। आपको एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है एक्स वाई और वो 2 सी बी के बराबर होनी चाहिए। तो अब आपको क्या करना है, एक आपको लाइन ले लेनी है एल। ठीक है, ये आपने लाइन एल ले ली एक। अब इस लाइन पे यहां पर सी बी बनाना है आपने। ठीक है, तो एक्स वाई बनाना है इक्वल टू 2CB। तो सबसे पहले एक पॉइंट इसके ऊपर, ये आपका लाइन हो गया, एक पॉइंट इसके ऊपर आप लीजिए एक्स, यहां पर आपने एक्स ले लिया। सबसे पहले कंपास नीडल में सी बी को भरिए और एक क्रॉस यहां पर लगाइए। ठीक है, और फिर दोबारा से यहां पर रख करके इसको एम मान लीजिए, इस पॉइंट पे दोबारा से रख करके एक क्रॉस कीजिए, तो ये आपका हो जाएगा वाई पॉइंट। क्लियर है बात। अब कंस्ट्रक्शन लिख दीजिए। सबसे पहला है
ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB of AB equal to 9 सेंटीमीटर। क्लियर है बात? AB इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। 2 है फ्रॉम A कट एन आर्क ऑफ 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है। तीसरा मेजर CB, मेजर CB को मेजर कर लीजिए। ठीक है, तो CB आपका क्या होगा, विच इज इक्वल टू, ऐसे लिख दीजिए, विच इज इक्वल टू AB माइनस AC। ठीक है, अब आप कर दिए, इसको सॉल्व कर दीजिए। AB में से AC माइनस सॉल्व करेंगे, 9.00 में से 4.2 माइनस करेंगे, इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। फिर आप यहां पर आप क्या करना है, या फिर 4 लिखिए, 4 वाला। टेक ए लाइन L, टेक ए लाइन L एंड मेक अ पॉइंट X ऑन इट। क्लियर है बात? मेक अ पॉइंट X ऑन इट एंड cut an arc length of CB at M। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट 5th, ये M ले लिया आपने। मेक M as center and create another arc of same length, क्लियर है बात? तो यहां पर आपका हो गया ये वाला आपका। इसके बाद एक पॉइंट यहां देख दीजिए, 6 पॉइंट में आप लिख सकती हैं एक्स वाई इक्वल टू 2CB। ठीक है, ये आपका 6 पॉइंट हो गया। क्लियर है क्वेश्चन? आई होप सो एक्सरसाइज आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।